अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ जश्न इसी तरह सुनना जाता है जैसे तुम सुन रहे हो? यार यहाँ मुरझाए हुए चेहरे काम नहीं देते, यहाँ तस्वीरें भी बनती हैं, पता है आपको? अल्लाह की कसम बनती है, कसम खा रहा हूँ, वुजू से बैठा हूँ, कसम खा रहा हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है सूरत यासीन में कि मैं इन महफिलों की तस्वीर भी बनवाता हूँ। अब आपकी मर्जी है, जैसी शिकल बना ले। याले नारे तकबीर, हाथ उठा के जश्न मनाओ यार हुजूर की आमद पे, ऐसा ठंडा ना बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुनियो, इतनी आदत बना लो या रसूलुल्लाह कहने की, अल्लाह की कसम कला माल नहीं बचाएंगे। याद रखना मेरी बात, अमाल से निजात नहीं होगी, मुझे अल्लाह की कसम, अमाल से निजात नहीं होगी। अगर इबादत से अमाल से निजात हो जाती तो इब्लीस की हो जाती, अगर सजदों से निजात होना होती तो उसकी हो जाती, जिसने 4 अरब साल उसकी इबादत की है उसकी हो जाती। जब उसकी नहीं हुई तो अल्लाह फिर कह रहा है, ये हदीस कुदसी है, ला जुनज़िरो अमालुकुम वला जुनज़िरो सवेरुकुम, ना ही तुम्हारे अमाल देखता हूँ ना ही तुम्हारी सूरतें देखता हूँ, इल्ला उनज़िरो अला क़ुलूबिकुम व नियातिकुम, मेरी नज़र तो तुम्हारे दिलों पर है और तुम्हारी नीयतों पर है। अब दिलों में वो है नहीं, दिलों में उसका महबूब है नहीं, दिलों में मोहम्मद की अहल बैत है नहीं, तो निजात किधर से होगी भाई? ये कहां से मिलेगा परवाना है निजात? इसलिए कह रहा हूं, इतनी आदत बना लो या रसूलुल्लाह कहने की। अब 2 रिवायतें हैं जहां, एक रिवायत में आता है कि 5 सवाल होंगे कब्र में, और इसकी एक हदीस है, रावी भी शायद कोई मोतबर नहीं है। 18 हदीसें हैं कि एक ही सवाल होगा। एक हदीस है 5 सवाल होंगे, मन रब्बों का, मन दीनों का, वो सुना हुआ है आपने, मन किताबों का, मन नबियों, ये सारे 5 सवाल। मगर 18 हदीसों में ये बात बुखारी शरीफ में है कि एक ही सवाल होगा, मा कुंता तकूलु मा हाज़ल रुजुल, क्या कहता रहा है तू दुनिया में इस वद्दुहा के चेहरे वाले के लिए, इस वल्लैल की जुल्फों वाले के लिए, क्या कहता था दुनिया में? तू जानता है ये कौन है? फिर क्या कहोगे वहां कि दुनिया में यही कहते रहे थे कि ये तो हम जैसे हैं? वहीं से जूते पड़ने शुरू होंगे और कब्र हशर खल्ले पड़ेंगे। तो इतनी आदत बना लो या रसूलुल्लाह कहने की, बेशक 5 सवाल हो या एक हो। वो फरिश्ते पूछे मन रब्बों का, आप कहें या रसूल अल्लाह। वो फरिश्ते कहें मन दीनों का, आप कहें या रसूल अल्लाह। फरिश्ते कहें मन किताबों का, आप कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह की कसम, खुदा ने वो जहन्नम बनाई नहीं है जो या रसूलुल्लाह को जुबान को जला सके, जिसने या रसूलुल्लाह वहां कह दिया। इतनी आदत बना लो। या रसूल अल्लाह, या ले। और ये जो जश्न है, ये जश्न आप नहीं बना रहे, ये जश्न की इब्तदा सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से हुई है। पहला जश्न अल्लाह ने मनाया है, और फिर जितने नबी आए सबने मनाया इकट्ठे होके। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये सूरह आल इमरान की 80 नंबर आयत है, जहां अल्लाह ने ये मिसाक लिया नबियों से। वो क्या मिसाक था? यही जश्न ही तो था। इसकी नबूवत का, हजूर की नबूवत का इकरार लिया सबसे, और सबको कहा कि अब गवाह हो जाओ इसी बात पे, अगर तुम फिर गए तो फत्तकूना मिनल फासिकीन, तो नबूवतें तो वैसे ही छीन लूंगा, तुम सब के सब फासिक हो जाओगे।
तो ये मकाम है मेरे रसूल का, जिसकी एक आंख की जुम्बश पे 1,24,000 मासूम नबियों की नबुवतों का ताज महल कायम है। इशारा अबरू कर दें तो पूरी नबुवतों का ताज महल धड़ाम से गिर जाए। वो मकाम है। अब क्या समझ रहे हैं? कोई मूसा नबी आया है दुनिया में आज की रात? यार उससे मांग के तो देखो। आज की रात तो वो इतना खुश है, अल्लाह की कसम, आज तो वो संक्शन ही नहीं लगाता, कोई पाबंदी ही नहीं है, जो भी मांगो। इस रात, इस महीने में जिस रात हजूर की विलादत हुई, अब इसमें इख्तलाफ है कि 9 थी, यकम थी, 12 थी या 17 थी, तो इसलिए हम उस इख्तलाफ में नहीं पढ़ते। वो काफी मुझे आ जाते हैं, पर्चियां लिख के भेज देते हैं, जो हमारे बिरादरान, वो भाई साहबान, बड़े भाई की कमीज और छोटे भाई की शलवार, वो फरमाते हैं कि जनाब वो विलादत तो 17 को हुई थी, तो आप क्या 12 को? मैंने कहा भाई चलो आप 17 कह रहे हैं, हम 12 को कर रहे हैं, आप 17 को कर लिया करें, क्या फर्क है? आप 17 को मना लें। वो दूसरे भाई साहबान है कि नहीं जनाब वो तो 9 को ही थी। तो मैंने कहा भाई आप क्यों नाराज होते हैं, हम 12 को कर रहे हैं, आप 9 को कर लें। मैंने कहा चलो हम कर लेते हैं, हम 9 को करते हैं या 17 को करते हैं, कि ये बताएं कि ये लिखा हुआ कहाँ है। अब दूसरी बात, अजीब मिजाज है। और मैंने कहा भाई कहीं लिखा हुआ है नहीं, कम से कम हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। हमारे मुकद्दर की किताब पढ़ के देखो, हमारे नसीब की किताब पढ़ के देखो, उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए हम उस इख्तलाफ में नहीं पढ़ते, हम पूरा महीना ही जश्न मनाते। और मेरे मौला अमीर कायनात वो फरमाते हैं कि हजूर का जश्न इस तरह मनाया करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें, लोग समझें ये पागल हो गए। इस तरह मेरे आका की खुशी मनाया करो। आना अब्दे अबीद मोहम्मद। हजूर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपका क्या रिश्ता है हजूर से, तो सरकार फरमाते हैं आना अब्दे अबीद मोहम्मद, मैं तो गुलामों में से अदना गुलाम हूं मोहम्मद का। तो इतनी बड़ी हस्ती वो तो दावा करती है गुलामी का, अब हमारी हैसियत बीच में क्या रह जाती है? क्या फिद्दी का शोरबा। हम फिद्दी भी नहीं है, काम की बात ये है। तो भाई इतना जश्न मनाया करो, लोग दीवाना समझें तुम्हें। ये जन्नत इतनी आसान नहीं है कि रास्ते में पड़ी हुई आप जाएंगे तो आपको चाबियां दे दी जाएंगी, ऐसे नहीं है। बस इनसे मवद्दत करो, मवद्दत का हुक्म दिया है अल्लाह ने, इनसे मवद्दत करो। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या मेरे हबीब इनसे कह दें कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, देना ही चाहते हो तो मेरी आल से इनसे मवद्दत करना। मोहब्बत नहीं कहा रसूल ने, ये याद रखिएगा, मवद्दत कहा है। मोहब्बत और होती है, मोहब्बत कभी होती है कभी नहीं होती। मोहब्बत कभी दुश्मनी में भी बदल जाती है, वो मोहब्बत होती है। मवद्दत ये नहीं है। मवद्दत ये है कि जिसके बगैर बंदा जिंदा ही ना रह सके। ये किरणों को मवद्दत है सूरज से, खुशबू को मवद्दत है फूल से, ये मछली को मवद्दत है पानी से। चलो आसान समझा देता हूं, कितनी मवद्दत है। बस पानी से आपने उसे जुदा किया, वो तड़प के जान दे देती है, मर जाती है, ये मवद्दत है। और फिर वो मर जाती है, आप उसे टुकड़े कर देते हैं, उसको तेल में, आयल में या घी में पका लेते हैं, तल लेते हैं, खा लेते हैं आप उसे, आपके मैदे में चली जाती है वो। सुबह देखते हैं आप कोई बंदा पानी ज्यादा पी रहा है तो आप पूछते हैं कल आपने मछली खाई थी, रात मछली खाई थी। वो क्यों मछली? हालांकि तिब कह रही है कि मछली की जो तासीर है ये ठंडी है, ये गर्म नहीं है। जब गर्म नहीं है तो पानी ज्यादा क्यों पी रहा है? ये
छोटे बच्चों के साथ माएँ पानी रख देती हैं रात को, अगर मछली खाई हो तो वो क्यों रख देती हैं? वो मवद्दत खत्म नहीं हो रही मछली की, वो मैदे में जाकर गल गई है मछली, फिर भी कह रही है मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। ये मवद्दत है, ये मांगी है अल्लाह ने। ये जन्नत की कीमत है, दे सकते हो तो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही कबूल है, क्योंकि कीमत अगर अल्लाह ने मुकर्रर ना की होती कुरान पाक में, तो मैं भी आपको बताता कि इनकी कीमत जन्नत की नमाजें हैं। नहीं मांगी अल्लाह ने नमाजें, इनकी मवद्दत मांगी है। कुल ला सालुकुम अलैहि नजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कुरान है, ये रिवायत नहीं है मेरे भाइयों, ये आयत है, ये नसेकती का फैसला है। और लफ्ज कुल, कुल बता रहा है कि हजूर ने नहीं कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। हजूर को तो कहा गया है कि ऐ मेरे हबीब आप कह दें, तो अल्लाह की तरफ से कहा गया है आप कह दें। तो ये कीमत है जन्नत की। तो खैर बात फिर दूसरी चल पड़ी है, वही बात मुकम्मल करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने ये ऐलान किया कि मेरा कानून तब्दील नहीं होता, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, इसमें तरमीम मुमकिन नहीं। तो मैंने ये गुजारिश की कि बारे इलाहा, पता नहीं इस खानदान से तेरी मजबूरी क्या है। इनके बड़ों ने तेरा कानून तोड़ा, इनकी औरतों ने मस्तूरात ने तेरा कानून तोड़ा, इनके बच्चों ने तेरा कानून तोड़ा, इनके नौकरों ने तेरा कानून तोड़ा, और तो छोड़े इनकी सवारियों के जानवरों ने तेरा कानून तोड़ा। तू कैसे दावा कर रहा है मेरा कानून कोई तोड़ नहीं सकता? और इसलिए दावा कर रहा है ना कि तू इतनी बड़ी इक्तदार की कुर्सी पे बैठ के, अल्लाह अल्लाह कुल्ले शैन कदीर की कुर्सी पे बैठ के कह रहा है कि मेरा कानून कोई तब्दील करके दिखाए। तो बारे इला मैंने देखा है कुरान में सूरत अनफाल में तूने लिखा है, तेरा महबूब कुरान पढ़ रहा था, अबू जहल करीब से गुजरा, उसने पूछा अब्दुल्ला के यतीम क्या पढ़ रहे हो? सरकार फरमाते हैं अल्लाह का कलाम है। तो वो दुआ मांगता है, बारे इलाहा अगर वाकई ये तेरा कानून है, तेरी किताब है, तेरा कलाम है, तो तू आसमान से मुझ पर पत्थर बरसा, या कोई और दर्दनाक अजाब मुझ पे भेज, औ आतना अजाबिन अलीम, या कोई और दर्दनाक अजाब भेज दे। तो हजूर ने फौरन देखा ऊपर कि अभी अजाब आया, ये अल्लाह के कलाम को चैलेंज कर रहा है, मेरी सदाकत को चैलेंज कर रहा है, अभी अजाब नाजिल हो जाएगा। 3 दफा हजूर ने ऊपर देखा, अजाब नहीं आया, अजाब तो नहीं आया। जिब्रील आयत का अगला हिस्सा लेके नाजिल हो गए कि ऐ मेरे हबीब कैसे अजाब भेज दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। व अंत फीहुम, तू जो सामने बैठा है और तू रहमतुल लिल आलमीन है, तेरी मौजूदगी में अजाब कैसे भेज, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सूरत अनफाल है, पढ़ लीजिएगा, ये सारी आयतें उसमें हैं, मानी भी पढ़ा करें साथ। तो बारेला तेरा कानून बन गया ना कि तेरे महबूब की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। तो मेरे मालिक, मैंने देखा 18 जिलहज की बात है, जुहर के बाद का टाइम था, गदीर की वादी में तेरे महबूब ने पलानू का मिंबर बनाया, वहां अपना जानशीन दिखाया, मन कुन तो मौला फाजा एलियन मौला कह के, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, ये दिखाया। तो वहीं पे उसी मजमे में 1.5 लाख सहाबा किराम का मजमा था, एक रिवायत में, दूसरी में 1,30,000। बहरहाल 1,30,000 ही समझो, सारे के सारे हाजी। वहां हारिस बिन नोमान फहरी हजूर का सहाबी है, वो भी मौजूद था। ये अबू जहल का भांजा है, ये बात याद रखिए। और जब अबू जहल ने हजूर से ये बात की थी, इसकी उम्र 8-10 साल थी, ये उस वक्त अबू जहल के साथ था, इसने सुना था।
और ये जानता था कि ये आयत नाज़िल हुई कि आपकी मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। तो आज भी तो अल्लाह का रसूल मौजूद है, आज भी मौजूद है। चलो ये खड़ा हो गया और ये कहता है कि अल्लाह के रसूल ये ऐलान आपने अपनी तरफ से किया है या अल्लाह की तरफ से भी ये हुक्म है? तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म भी यही है और मैं भी यही कह रहा हूं। बस ये फिर खड़े होकर कहता है ऊपर देख के कि बारे इला, अगर तेरा हुक्म भी है और तेरा रसूल सच भी कह रहा है तो तू आसमान से मुझ पर पत्थर बरसा या कोई और दर्दनाक अजाब नाज़िल कर। बस ये कहना था, क्योंकि इसलिए इसने तो कहा था कि किधर से अजाब आएगा, चलो मेरी कोई टौर बन जाएगी, मैं खड़ा हो गया हूं 1.5 लाख के मजमे में। बस ये कहना था। उधर से पत्थर चला, सीधा पत्थर, ताजी ताजी भाई साहब की टिंड हुई थी हाजी साहब की, इधर सर पे लगा, नाका के भी पार हो गया, नाका भी फिन्नार हो गया, भाई साहब भी जहन्नम वासिल हो गया। तो बारेला तेरा तो कानून था तेरे हबीब की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा, आज क्यों अजाब भेजा? ये तो तेरा कानून टूट गया। तो आवाज़ कुदरत है, नहीं मेरा कानून नहीं टूटा, मेरा कानून वही है, आपको समझ ही नहीं है। भी टूटा नहीं है, वहां अजाब नहीं भेजा तूने, इधर भेज दिया। यार कैसे भेजा है? वहां तो वो कह रहा था मेरी कलाम की बात थी, अब अल्लाह ने तो मुझे अपने उससे समझाया ना, मैं आपको अपनी जुबान में समझा देता हूं। जैसे फर्ज करें अब ये मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी बात रिकॉर्ड भी हो रही है, कल यही रिकॉर्डिंग उधर कराची में जाके ये अंश बिरादरान वाले कराची ले जाते हैं, वहां सुनते हैं। वहां कोई बंदा सुन के कहता है कि जनाब देखें ये पीर साहब ने इस जगह पे मानी गलत किया इस आयत का, ये हदीस इस तरह नहीं है, ये फुलां बात है, ये ऐसे नक्श को निकाल देता है। मुझे कोई बताता है कि वहां एक मौलवी साहब नक्श निकाल रहा था, चलो मुझे उस पर गुस्सा तो होगा कि मैंने मानी भी ठीक किया है, फिर भी जनाब अपने इल्मी इस वो गरूर था, पता नहीं क्या, मेरे सामने आके मैं बात करता। अब फर्ज करें इधर मेरा तस्वीर लगी हुई है सामने, एक बंदा आता है उधर से बड़े भाई साहब की कमीज पहनकर और छोटे भाई की शलवार पहने हुए, वो डंडा लेके आके मेरी तस्वीर को मारना शुरू कर देता है, उस पर कीचड़ फेंक देता है या उसको फाड़ देता है। तो आप मुझे बता दें मुझे गुस्सा किस पे होगा ज्यादा, वो कराची वाले पे या इस पे? इसी पे होगा ना। बस यही बात मुझे अल्लाह ने बताई आलम तखय्युल में कि तुम्हें पता ही नहीं है, कानून मेरा नहीं टूटा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो तो मेरी कैसेट थी, मेरा कलाम था ना, उस पर तनकीद कर रहा था, ये तो मेरी तस्वीर है। ये बदबख्त अच्छा जी, तो अल्लाह ने मुझे ये आलम तखय्युल में बताया कि वो तो मेरी कैसेट थी, अली मेरी तस्वीर है, ये बदबख्त मेरी तस्वीर को बुरा भला कह रहा था, कानून मेरा नहीं टूटा।